पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हो चुकी है और जैसे ही अशरफ गनी फरार हुए हैं, तालिबान का जो रुख था वो पूरी तरीके से अवाम को अपने जद में लेकर के सत्ता पर काबिज करने वाला हो चुका है, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि तालिबान का राज आ गया, तालिबान का राज आ गया, अब आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। शायद यही गलती की गई थी 20 साल वाला तालिबान समझने की, जिसका खामियाजा अमेरिका और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भुगतना पड़ा है। और जहां अवाम के लिए बड़ी बड़ी बातें अशरफ गनी कर रहे थे कि अवाम को हम बचाएंगे, अब अवाम को ही मझधार में छोड़ करके अपने आप को बचाने के लिए देश छोड़ करके फरार हो गए हैं। जी हां, उनके फरार होते ही 3 बड़ी तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। एक एक कर 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जहां पर अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी ध्वज अफगानिस्तान से उतार लिया गया है। आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान का नियंत्रण हो जाने के बाद अमेरिकी दूतावास से इस देश के झंडे को उतार लिया गया है। CNN ने रविवार की देर रात को घोषणा की है कि काबुल पर तालिबान का नियंत्रण हो जाने के बाद अमेरिकी दूतावास इमारात से अमेरिकी ध्वज को उतार लिया गया है। इसी प्रकार दूतावास के अधिकांश कूटनीतिकों व कर्मचारियों को काबुल हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ सूत्रों ने काबुल हवाई अड्डे पर आग लगने की भी सूचना दी है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि पेंटागन काबुल विमान भेजने के प्रयास में है ताकि अमेरिकी कूटनीतिकों को सीधे अमेरिकी की सैन्य छावनी में स्थानांतरित किया जाए। अफगानिस्तान के बहुत से अधिकारी और इस देश के लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति अमेरिका की विफल नीतियों का परिणाम है। ज्ञात रहे कि अमेरिका और उसके घटक देशों के सैनिक 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में मौजूद रहे, परंतु आतंकवाद में विस्तार, अतिवाद और मादक पदार्थों की खेती व तस्करी और दसियों हजार अफगान नागरिकों की हत्या, उसकी असाधारण तस्करी में वृद्धि के अलावा कुछ नहीं निकला है। तो 10,000 से ज्यादा अफगानी लोगों को मारवाने का काम भी जो है अमेरिका द्वारा किया गया है, जहां पर अमेरिका ने खुद अफगान के लोगों का नरसंहार कराया और इसी को रोकने के लिए तालिबान ने कड़ा मुकाबला किया। 20 साल तक हमले होते रहे, पलटवार करते रहे और सबसे बड़ी बात कि सुपर पावर अमेरिका के आगे अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तालिबान तैयार नहीं हुआ है। तो दुनिया भर में तालिबान के आ जाने से अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं, जहां कुछ लोग तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ देश विरोध भी कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी इसका जिम्मेदार अमेरिका को बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तालिबान राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है और अगले राष्ट्रपति जो हैं मुल्ला अब्दुल्ला गनी होंगे, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर लगातार सामने आ रही है। जहां कल एक तस्वीर भी सामने आई, अवाम मुल्ला अशरफ गनी का इस्तकबाल करती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से प्राप्त समाचारों के अनुसार तालिबान काबुल में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबान कमांडरों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस गुट के लड़ाके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए हैं और काबुल में अब किसी अंतरिम सरकार का गठन नहीं होगा और अब केवल तालिबान की सरकार होगी। जबकि अभी अभी सूचना मिली है कि अशरफ गनी ओमान पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त समाचारों तालिबान किसी प्रकार की रुकावट व बाधा के बिना काबुल और राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए हैं।
CNN के रिपोर्टर सूचना दे रहे हैं कि अफगान सुरक्षा बलों ने काबुल में तालिबान के दाखिल होने के समय किसी प्रकार की रुकावट व प्रतिरोध नहीं किया है। इसी प्रकार CNN के रिपोर्टर ने सूचना दी है कि तालिबान के लड़ाके शांतिपूर्ण ढंग से काबुल में दाखिल हो गए हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई है। इसी प्रकार तालिबान ने काबुल में दाखिल होने के बाद कहा कि काबुल के लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है और तालिबान को किसी के घर में घुसने और उससे पीड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लगातार तालिबान की तरफ से भी मैसेज दिया जा रहा है, जहां तमाम बातें तालिबान के खिलाफ में चलाई जा रही हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब भी तालिबान के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा है। इस बीच जो अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ करके फरार हुए हैं, कल तक दावा किया जा रहा था कि तजाकिस्तान में हैं, अब तजाकिस्तान के रास्ते से ओमान पहुंच गए हैं और अपना एक मैसेज भी सार्वजनिक किया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी का इस देश से चले जाने के बाद पहला संदेश सामने आया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने इस देश से बाहर जाने के बाद एक विज्ञापित में कहा है कि आज मुझे एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन में रहता तो तालिबान ने दर्शा दिया था कि मुझे भागने के लिए वे काबुल और वहां के लोगों पर हमला करने के लिए तैयार है। अशरफ गनी ने कहा कि मुझे सशस्त्र तालिबान का मुकाबला करना चाहिए था या फिर अपने उस प्रिय देश से चला जाना चाहिए था जिसकी रक्षा के लिए 20 साल पहले मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर मैं रह जाता तो हमारे अनगिनत देशवासी शहीद कर दिए जाते, काबुल बर्बाद हो जाता, खून की नदियां बहा दी जाती और इसे रोकने के लिए मैंने वहां से आना बेहतर समझा। अशरफ गनी ने कहा कि अगर मैं ना निकलता तो 60 लाख जनसंख्या वाले काबुल में बहुत बड़ी मानव त्रासदी घटती। उन्होंने फेसबुक पर प्रकाशित होने वाले अपने बयान में कहा कि तालिबान ने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने बल देकर कहा कि तालिबान ने ताकत के बल पर देश पर कब्जा किया और अब वहां देशवासियों के मान सम्मान और इज्जत जिम्मेदार हैं, परंतु उसने लोगों का दिल जीतकर वैधता हासिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ताकत ने किसी को वैधता प्रदान नहीं की है और तालिबान भी वैधता प्राप्त नहीं कर सकेगा और अब उसे एक नए ऐतिहासिक परीक्षण का सामना करना पड़ेगा। तो अशरफ गनी अपने आप को बचाने के लिए जहां लोग सोशल मीडिया पर भगोड़ा फरार तमाम बातें लिख रहे थे, वो बातें ना झेलनी पड़े तो आवाम के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम 20 साल से अशरफ गनी कर रहे थे। और जब इस बार सवाल पूछा गया और जब भाग खड़े हुए तब भी अफगान कि अवाम को ही इसका जिम्मेदार बताते हुए भी नजर आए हैं अशरफ गनी। तो अशरफ गनी की प्रतिक्रिया फरार होने के बाद सामने आई। तो वहीं तालिबान जो है राष्ट्रपति भवन में घुस चुका है और जब राष्ट्रपति भवन में घुस गया तालिबान तो अमेरिका को भी अपना ध्वज हटाना पड़ा है दूतावास से। 3 बड़ी अहम खबरें अफगानिस्तान से लेकर के आपके साथ जुड़ा था और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।